तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 और इसमें हम आज पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और सम बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स। ये नेचर ऑफ रूट्स क्या भला है। 4.3 दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट और सम बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स एक ये बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। यहां से बार बार जो नेचर ऑफ रूट्स है, यहां से बार बार आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट और सम बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है। देखो डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। हमने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था जो क्या था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दोस्तों ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपको दिख रहा है ना, तो इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। चलिए देखते हैं ये डिस्क्रिमिनेंट कैसे नेचर पे इफेक्ट डालता है। अब देखो जो ये डिस्क्रिमिनेंट है दोस्तों, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा आ जाती है तो उसको हम कहेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट्स होंगे और रियल रूट्स होंगे। अब आगे बात करते हैं, रूट्स अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किससे इक्वल टू 0 आ जाती है तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, हमारे रूट्स होंगे दोनों इक्वल रूट्स होंगे और रियल रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे हमारे, टू रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स, इक्वल भी होंगे। और इक्वल रूट्स क्या होता है, जैसे दोनों रूट्स आ गए आपके 1/3 या 3 एक जैसे रूट्स, इसको बोलते हैं इक्वल रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट्स क्या होता है बच्चों, ये होता है 5, एक 5 रूट्स आ गया आपका, एक 7 आ गया। हमने पढ़ा था जितनी डिग्री उतने ही रूट, तो 2 रूट आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हुई, ग्रेटर देन 0। अच्छा अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाए तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो रूट्स क्या होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे आपके, इमेजिनरी रूट्स होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए वेरी गुड। अब हम ये निकालना सीखेंगे कि रियल रूट्स कैसे निकालते हैं, अगर रियल रूट्स का कैसे पता लगता है इक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट। चलो क्वेश्चन करते हैं 4.3। देखो 4.3 का पहला क्वेश्चन है, देखो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे, 3 टाइप के पढ़े हमने। पहला तो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा होगा रियल एंड इक्वल होगा। और तीसरा क्या होगा, नॉट रियल। ये रियल नंबर में आपके रूट्स नहीं होंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल नंबर नहीं होंगे। यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट। इतनी बात आपको समझ में। चलो अब करते हैं, थ्योरी पार्ट हमारा खत्म हुआ, अब करते हैं हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट। चलो इसके आपको क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स। पहले आप नेचर ऑफ रूट्स बताएंगे। अगर रियल आ गया आपका, रियल पता चलेगा कैसे, जब डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। चलो देखते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं हम। d इज इक्वल टू दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू, x के आगे जो कोफिशिएंट होता है उसको b बोलते हैं, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, a बोलते हैं, तो ये हो गया आपका 2। और c की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5, ये आ गई 5। 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9, -3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 टू जा 10 और ये हो गया 40, तो ये आ गया आपका माइनस का 31। हमने क्या पढ़ा था, डी क्या आ गया, डी आ गया ग्रेटर देन लेस देन 0। तो अब आप मुझे बताओ इसके रूट्स कैसे होंगे। यस वेरी गुड, रूट्स क्या होंगे इसके, नॉट रियल। रियल आने के लिए क्या होता है, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 होंगे तभी रियल होंगे, अन्यथा क्या होंगे आपके रूट्स होंगे अनरियल, नॉट रियल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन आ गया है आपका 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4। अब इसका बताना है आपको रूट्स कैसे होंगे। चलो फिर वही फॉर्मूला, यूजिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है, -4√3, ये हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया, ये 4, a की वैल्यू 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को a बोलते हैं और c बोलते हैं इसको, ये आपका जो कांस्टेंट टर्म होती है। चलो देखते हैं, -4√3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो पहले 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर होता है 3, 16 × 3। ये देखो 4 3 जा 12, 12 4 जा 18,
ये 16 3 जा 48 और ये भी 48, ये आ गया 0। डी की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल। सो रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे होंगे हमारे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये होंगे आपके। अगर रियल एंड इक्वल है तो आपको फॉर्मूला पता है। अब आपको फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट का है ये फॉर्मूला, डी बाई 2a। माइनस बी की वैल्यू क्या है दोस्तों? ये -4√3 प्लस में -0 2, a की वैल्यू क्या है? 3। अब देखो ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ये आपका आ गया 4√3/6। अब इसको काट देंगे, ये आ गया आपका ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ये आपका आंसर बन गया है 2√3/3। ये आपका आंसर आ गया। बोथ रूट्स विल बी इक्वल, तो दोनों रूट्स यही आ गया। आपकी इतनी बात समझ में आई है? चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 4x² - 6x + 3। सबसे पहले ये चेक करेंगे रूट्स रियल है भी या नहीं। रियल होंगे तो हमें फाइंड आउट कर लेंगे। चलो b² - 4ac ये है, तो b² की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये आ गया आपका 12। डी की वैल्यू आ गई d > 0, सो रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे हैं आपके? रूट्स हैं आपके रियल रूट्स हैं दोस्तों। अब फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √d इज इक्वल टू सॉरी अपॉन 2a। माइनस बी की वैल्यू बताइए मुझे। माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6। एक बार प्लस का ले लेते हैं। डी की वैल्यू आई थी हमारी 12 और ये 2, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू देखो, ये ए की वैल्यू है 2, तो ये आ गया आपका 18/4। ये कट के कितना आ गया आपका? 9/2। अब दूसरा रूट क्या होगा? एक रूट आ गया आपका, दूसरा रूट क्या आ गया? माइनस बी, ये माइनस की है तो माइनस डी की वैल्यू -12 और ये 2 × 2 ये आ गया। सॉरी, माइनस बी की वैल्यू तो क्या थी हमारी? माइनस बी की वैल्यू तो ये है दोस्तों 6, ये 6 हो गया। और ये माइनस सॉरी हमने यहां पे गलती कर, देखो बी तो पहले ही माइनस में है तो माइनस के आगे माइनस का लगा देंगे, ये हो गया 6। 6 - 12/4, ये -6/4, ये आ गया आपका -3/2। ये दूसरा हमारा रूट आ गया। एक पहला रूट आया 9/2। देखो डी जब ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। 9/2 और -3/2, ये अलग अलग रूट्स आ गए हैं हमारे। चलो आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। अब हमें दोस्तों k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। कब k की वैल्यू कब निकालनी है? जब रूट्स इक्वल हो। आपको पता लग गया जब रूट्स इक्वल होते तो d की वैल्यू क्या होती है? 0। सो रूट्स आर रियल। रूट्स अगर रियल है देन d इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो d को क्या लिख सकते हैं हम? b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b², देखो b की वैल्यू क्या है हमारी? k, तो k² - 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, तो ये आपका आ गया इज इक्वल टू 0। k² -4 2 जा 8 3 जा 24, k² इज इक्वल टू 24। k इज इक्वल टू √24। √24 को हम क्या लिख सकते हैं? √24 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 4 6 जा, तो 4 का अगर 4 को बाहर निकालेंगे रूट से तो ये हो गया 2 और 6 को अंदर पड़ा रहेगा, ये 4√6 हमारा आंसर आ गया k की वैल्यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आपको घबराना नहीं है। ये दोस्तों आप लगा लेंगे इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत बार सीबीएसई पूछते, सीबीएसई का बड़ा प्यारा राज दुलारा क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको स्किप नहीं करना है। अगर नहीं समझ बार बार वीडियो आपको देखनी है इसकी। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है kx x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0। तो अब भी क्या है? रूट्स हमारे इक्वल हैं। रूट्स इक्वल हैं तो क्या हुआ? b² - 4ac इज इक्वल टू 0। देखो b² की क्या वैल्यू है? b² की वैल्यू है हमारी, हमें पता है x के आगे है तो b की वैल्यू हो गई kx। नहीं, ये kx वैल्यू नहीं दोस्तों, x b की वैल्यू होती है x का कोफिशिएंट। अगर हम ऐसे लिखते ax² + bx + c,
ऐसे होती है, तो x की कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। अब देखो इसमें स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इनकी मल्टीप्लाई kx स्क्वायर, kx के साथ मल्टीप्लाई kx स्क्वायर, तो अब kx की -2 के साथ मल्टीप्लाई 2 - 2 kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है आपकी, अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखो b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 2k स्क्वायर -2k स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस का 4। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अब आपको यहां से देखनी, यहां से नहीं देखनी, यहां से देखनी है मेरे दोस्तों। तो देखो 4, a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू है k, और c की वैल्यू क्या है आपकी, c की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 k इज इक्वल टू 0। इतनी बात आपको समझ में आई है। चलो आगे देखते हैं। अब हमने क्या किया, इसमें से 4k कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचा k, यहां पे बचा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे दो फैक्टर बन गए, फैक्टर बन गए अगर हमारे, तो जैसे हम सोल्व करते थे फैक्टराइजेशन मेथड में, तो अब लिखेंगे 4k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 1 आ गई हमारी 0। अब दूसरी वैल्यू क्या है, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6। अरे बाबा, ये तो k की दो वैल्यू आ गई हैं। अब दो वैल्यू में से कौन सी वैल्यू रखें, तो दोस्तों देखो k की वैल्यू 0 को हम क्या कर देंगे, इग्नोर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, देखो इसका रीजन देखो बच्चों, k इज इक्वल टू 0 अगर हो गया, अगर मैं देखो यहां पे k की वैल्यू रख दूं 0, तो ये x स्क्वायर तो बाबा गायब ही हो गया, ये 0 हो जाएगा। और अगर पहली ही टर्म ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म 0 हो गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही। इसलिए आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ए 0 नहीं होना चाहिए, पर यहां तो a की वैल्यू ही 0 बन गई, इसलिए हम लिखेंगे k कांट बी इक्वल टू 0 बिकॉज हेयर a वैल्यू ऑफ k मेक्स a इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू, k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6, तो आंसर में आपको लिख के आना 6। कई बार टीचर्स इसको ऐसे करवा देते हैं, देखो कई बार हम इसको ऐसे कर देते हैं, वो आपको ठीक नहीं है, वो उत्तर आपका ठीक नहीं है, वो आंसर ऐसे नहीं निकाल सकते। 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, ठीक है, इस k से ये कैंसिल, इसकी पावर कट गई, तो 4k इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू 6, ये सीधा आ गया। पर ये दोस्तों सटीक आंसर नहीं है, इसको हम बिल्कुल ठीक आंसर नहीं बोल सकते, आपको हमने पहले किया है वैसे करके आना है। तो चलिए दोस्तों, इसके हमारे 3 क्वेश्चन और बच गए हैं जो वर्ड प्रॉब्लम के हैं, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आपको जुड़े रहना है। एमसीक्यू लगाने हैं तो आपको हमारी ऐप उपनिषद इंस्टीट्यूट से डाउनलोड करके वहां पे एमसीक्यू दे देने हैं इसके। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के वर्ड प्रॉब्लम है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।